तो जो ये 2047 का जो हमारा एक गोल है ऑफ विकसित भारत, ये आप बोल रहे हैं ये पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर राहु की अच्छी चीज़ों को आप पकड़ेंगे, क्योंकि राहु इज़ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। राहु मंगल का भी प्रभाव लेता है, और जब राहु की महादशा आती है, वो भी देश की कुंडली में, जब राहु लगन में बैठा हुआ है, मतलब आपका एरोस्पेस, आपका डिफेंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपका एआई, आपका सॉफ्टवेयर एंड आपके मिनरल्स जो धरती के अंदर हैं, हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी में आपसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। ये कब का टाइम होगा? 2032 की बात कह रहा हूँ मैं। अप टिल जी हाँ, और आफ्टर? 2032 के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो 2032 तक चीजें स्लो चलेंगी। 2032 तक सुपर पावर हम बन चुके होंगे। कहीं ना कहीं नासा को हम पीछे छोड़ चुके होंगे। हमारा इसरो आप बहुत आगे निकल चुका होगा। कुणाल एंड बाकी व्यूअर्स को भी ये समझना होगा कि 300 करोड़ में हम लोग मंगल तक पहुंच गए हैं, जिसमें कि हॉलीवुड वाले खुद कहते हैं कि हमारी एक मूवी नहीं बनती है उसमें। बाहुबली जैसी मूवियां भी 300 करोड़ से ज्यादा का ही बजट लेके चलती हैं। 300 करोड़ में ऐसी मशीन बना दी गई जो मंगल तक पहुंच गई। आप सोचिए कि कितनी कम कॉस्ट में हम क्या नहीं कर ले रहे हैं, उस समय जब संसाधन कम थे। आज तो गवर्नमेंट खुल के फंडिंग कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप सोचिए नासा कहाँ है हमारे, वहाँ हमारे तो लोग बैठे हुए हैं। और ट्रम्प ने तो कह दिया कि भाई वापस जाओ, अपने देश में कुछ बड़ा करो। H1B वीजा, देखिए एक बड़ी मूर्खता फिर कर चुका है वो। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये वापस आएंगे तो देश में कुछ बड़ा करेंगे। और जो हो हमारा जो सिस्टम है, बल्कि मैंने अपने लैपटॉप से अभी 12-13 दिन पहले हमारे जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बात कही, मैंने भी वो लिंक्डइन पे देखा। उसी दिन मैंने MS ऑफिस हटा दिया सब कुछ, उसके सारे मॉड्यूल जो इंस्टॉल कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें कम है, नो प्रॉब्लम, वो तो होती जाएगा करेंगे जैसे ही हम यूज़ करना शुरू करेंगे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जो को एक छोटी सी फीस रखनी भी चाहिए। बेटर है कि देश की कंपनी के पास जाए, कंपनी बड़ी भी तो होगी, देश का पैसा देश में तो लगेगा। क्यों फ्री लें हम? जब माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहे हैं हम लोग, क्यों ना हम अपने देश के एप्स में हम पैसा पे करें, उनको पैसा पे करें। बताइए सर, 2026 में देखिए स्टॉक मार्केट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बल्कि नवंबर 2026 में अभी मार्केट स्काई रॉकेट बनती हुई नजर आ रही है। नवंबर 2026? मार्च फिक्स मार्च नवंबर 2025, जिसमें अभी 18 अक्टूबर 2025 देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। एंड ये स्थिति चलेगी 4 नवंबर 2025 तक। तो ये जो समय है, इसमें बैंक निफ्टी काफी भागेगा। बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी की पोजीशन काफी अच्छी जाएगी। तो 26.5-27 तक पहुंचने के योग दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के। एंड इसके बीच में 4 दिसंबर के बाद करेक्शन भी होगा। और ये करंट एनालिसिस है, और 2026 में बेटर दिखाई दे रहे हैं। बट कुणाल, मैं कोई ऐसा फिगर नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मेरे एस्ट्रो कपूर चैनल में हर माह की लास्ट अंतिम तारीख को हमारे 3 वीडियो जाते हैं, बल्कि मल्टीपल वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी हर दिन के हिसाब से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। एंड जो कैलकुलेशन है 98% एक्यूरेसी है। बट मैं हर माह की ही कैलकुलेशन करता हूँ। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत लंबी गणित है, लंबी कैलकुलेशंस हैं। अब उसी में जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, 1 जनवरी 2025 को मेरा वीडियो आया था। मैंने कहा था कि मिड 2025 में गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। उसका भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, ऐसे कैसे गोल्ड टच कर जाएगा, कहते हो गया टच। और मैंने अभी टारगेट दिया है 2027, दूर का दिया है। थोड़ा सा मुझे अपने आप को भी बफर में बचा के चलना पड़ता है। आई मेंशन कि गोल्ड विल टच बाय 2027, इनिशियल स्टेज में 2,40,000। और मैंने मार्च 2000 का टारगेट दिया है, मार्च 2026 कि गोल्ड 1,64,000। कैलकुलेशन देख ली, सारे वीडियो एविडेंस मिल जाएगा। बट हाँ, कुछ मेंबर्स ओनली वीडियो देता हूँ जो पब्लिक को नहीं मिलते हैं। उसमें हर माह की प्रेडिक्शन दी जाती है कि इस माह में गोल्ड कितना पहुंचेगा, किस डेट में 3,000 करेक्शन होगा, कितना बढ़ेगा, सिल्वर कितनी बढ़ेगी। जब मैंने कहा था कि सिल्वर 1.5 लाख पहुंचेगी, तो लोग कह रहे थे नहीं, 80,000 से 1.5 लाख कैसे पहुंच जाएगी, 6-8 महीने में पहुंच गई कुणाल आपके सामने। तो ज्योतिष है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। डिपेंड कि हाउ यू डिकोड सारा सिस्टम। हमारे जितने भी ज्योतिर्विद थे,
जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन ऐसे कोई पैरामीटर नहीं लिखे हैं उन्होंने, कुछ श्लोक नहीं है कि ये आप श्लोक पढ़ेंगे और इसमें कुछ पैरामीटर लगेंगे लिखेंगे या कुछ बोलेंगे और वो हो जाएगा, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज हम्म। होती नहीं थी। उन्होंने गणित दिया है कि फाइनेंस अगर ऐसा होता है तो फाइनेंस के ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। नाउ इट्स अप टू अस कि हम उन कॉम्बिनेशन को कैसे? देश की कुंडली के साथ, निफ्टी के साथ कैसे बिठाते हैं, सूर्य गोल्ड के साथ कैसे बिठाते हैं, मरकरी चांदी के साथ कैसे उसको फिक्स करते हैं, बिटकॉइन के साथ कैसे कनेक्ट करोगे आप, या आगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज भारत में राइज करेंगी, कौन कौन से शेयर्स राइज करेंगे। जैसे 2020 में मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं, काश कि आप भी मेरे मित्र होते जो आप फायदे में होते थे उस समय। मैंने कई लोगों को स्टॉक्स बताए थे 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे के, जो आज 2000, 2500, 3000 में हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा था भाई 1 लाख ले लो। अब सोचिए 56 पैसे का स्टॉक था, 1 लाख आपने ले लिए, 56,000 ही तो पे किया आपने, और 50 रुपये फीस पे किया आपने। आज वो 2,500 से 3,000 के आसपास हैं। तो बिकॉज आई एम ए स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे क्लाइंटल भी वैसी है, और कुछ ऐसे हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बिकॉज आई एम ए कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, तो उनको उनकी कुंडली के हिसाब से मैं इस तरह की गाइडलाइन देता हूँ कि किस व्यक्ति को किस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। एंड ये जो कैलकुलेशन है कुंडली के 5th हाउस से कनेक्ट होती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक स्टॉक बता दिया तो मैं ये सबको बता दूंगा कि नहीं, जो मैंने कुणाल को दिया है सभी लोग इसी स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, जी नहीं। क्योंकि आपको तो मैं बताऊंगा आपके कुंडली के हिसाब से, मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र के जो कैरेक्टर हैं, आप संयम बरतेंगे। अगर वो 1 रुपए का स्टॉक अगर मान लो 20 पैसे भी आ जाएगा, तो आपको पता है कि प्रशांत कपूर ने कहा है तो ये बढ़ेगा। आपको संयम भी रहेगा, शांति से चलेंगे, आपका नक्षत्र आपको चंचलता नहीं करने देगा, आप बेचेंगे नहीं उसको लॉस में। लेकिन किसी और को वही स्टॉक दे दिया जाएगा, जैसे वो 1 रुपए से नीचे गिरेगा 10 पैसे, लोग बेच देंगे कि नहीं ये तो लॉस हो रहा है 10% का, क्योंकि उनके नक्षत्र अलग हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक स्टॉक हर व्यक्ति के काम का होगा, सबकी संज्ञा अलग अलग दी गई है। पता है, ये डी कोड करने के कैलकुलेशन के तरीके हैं।